अभी तो मेरा छोटा दुशासन तुझे मात्र और मात्र पकड़ के सभा में लेकर के आया है। बोल, हस्तिनापुर की मेरी ये सभा कैसी लगी तुझे? जेठ जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस भरी सभा के अंदर किस लिए बुलवाया? पांचाली जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घूंघट, ये पर्दा, अरे किसकी शर्म कर रही है? आपकी। हटा दे ये पर्दा, क्योंकि तेरी जैसी बोली के तीर मारने वाली औरत का पर्दा अच्छा कोई नहीं लगता। अच्छा, पहचान कर, इसलिए बुलवाया है तुझे हस्तिनापुर की सभा में। जिन आंखों को तूने अंधे का अंधा कह करके बुलाया था, अंधे का अंधा कह करके बोली के तीर मारे थे, पहचान कर उन आंखों की। बहुत भुंडी सिकल की आंख है। नई बनवा के आया हूं। चाहे नई बनवाओ या पुरानी रखो, लेकिन तुम्हारी आंख मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे फूटी हुई आंख है, फूटी हुई, और नई बनवाई है। हाँ, थोड़ा साइड में रहे। क्यों? क्योंकि धुआं आ रहा है, आंखों में लगेगा तो दिक्कत होगी। द्रौपदी, ये लाला मेंबर की आंखें नहीं है जो धुएं में कमजोर हो जाएंगी। ये कुरु वंश के युवराज की आंखें हैं। ओहो, कुरु वंश के युवराज। ध्यान से देख। क्षत्रिय कहते हो अपने आप? हाँ। उस दिन तो मैंने सिर्फ आंखों का अंधा कहा था, लेकिन असलियत का तो आज पता चला है कि तुम आंखों के साथ साथ तुम्हारी हृदय की भी आंख फूट चुकी है जेठ जी। बस आगे जबान मत चलाना। अगर आगे जबान चलाई तो कैंची की तरह चलती हुई जबान का ऑपरेशन कर डालूंगा। ले कर। अभी छाले हो रहे हैं इसकी जीभ में। मेरी जीभ में? हाँ, मेरी जीभ में नहीं, सरपंच की जीभ में हो रहे छाले। तो मेरी तो जीभ ठीक है, तेरे बस की कुछ नहीं है। चलिए हम यहीं से डॉक्टरी शुरू कर देते हैं। तेरे बस की कुछ नहीं है। तू कहता है जेठ जी, रहेगा तू आंखों का अंधा ही, अंधे का अंधा। तो आज परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जो तुझे बचा सके। अरे इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अपने आप को भगवान मत मान। घमंड उस रावण का भी नहीं रहा था। फिर अगर मैं भगवान नहीं हूं तो भगवान से कम भी नहीं हूं तेरे लिए। ओहो, हाँ, भगवान मैं नहीं मानती। तो सुन ले। हेलो, बोलिया रे तू ते, मैं तो क्या इनकी करे पहचान, ध्यान ते। ले, पहले लिए दवाई के लिए पैसे ले ले। आदरणीय पूर्व मंत्री, हम सबके लाडले और चहेते नेता श्री राव धर्मपाल जी, सावधान, जो हमारे हलके के युवा दिलों की धड़कन हैं, 11,000 रुपए की राशि उन्होंने गौशाला के लिए दान दी है। राव धर्मपाल जी का तालियों से स्वागत। और 1100 रुपए का पुरस्कार अपने कलाकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए भिजवाया है। बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और द्रौपदी, तू तो इनकी करे पहचान, ध्यान ते। मन नहीं रे आंख बनवाई, तू इनकी करे पहचान, ध्यान ते। नहीं रे आंख
होती जैसे बरसबर के घूट, पहले तो कुछ दिखे था अच्छा ये की गई तेरे फूट, पहले तो कुछ दिखे था अच्छा ये की गई तेरे फूट। और मेरा नाम दुर्योधन रे, मेरा नाम दुर्योधन रे, करके छोड़ू पाट, मन अंधे का तू अंधा कहेगी, दिल्ली में लगा के हाथ, आगे न मत बोबर नासन, पछला बोयली जे काट, आगे मत बोवे नासन, पछला बोयली जे काट। हो मने जैसा बोती अभी बीज मने जैसा बो दिया बीज बीज के और कर लूंगिया पे कटाई, इनकी कर पहचान हो। आदरणीय श्री राम सरपंच साहब सिकंदरपुर, श्री राम सरपंच साहब सिकंदरपुर 1100 रुपए का दान गौशाला के लिए और 500 रुपए का पुरस्कार मेरी टीम के कलाकारों के लिए देते हैं। बार बार धन्यवाद हमारे रणबीर मेंबर साहब। अच्छा, आदरणीय अभय नंबरदार जी, श्री अभय नंबरदार जी 500 रुपया हम दोनों कलाकारों के लिए देते हैं। बार बार धन्यवाद। और हमारे रणधीर मेंबर जी शिकोपुर जो हमें बड़ा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और 100 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए। ले द्रौपदी, तेरा जुकाम खांसी सा हो रहा है, कोई कप सिरप ले लिए ठीक हो जाएगी, रणवीर मेंबर ने दिए। मैं तो ले लूंगी, तू ही रख ले इनको। क्यों? थोड़ा दूध घी खा लिए, आंखों का तौर बढ़िया हो जाएगा। आंखों का तौर नहीं, त्योर। हाँ त्योर, त्योर समझ गए ना, समझ रहे हो ना। और ये 100 रुपए, 100 रुपए का पुरस्कार हम दोनों के लिए। और ले 100 छतर रुपए सिंह और जी ले, आई ड्रॉप लिए ये बढ़िया से, ये मेरा आंखों भी के है। लिए। हाँ। ए झंडू, तू शासन, ये पांचाली बच के नहीं। हेलो, ये दुशासन नहीं है, मेरा पति भीम है। बोल भाई, दुशासन बनेगा कि भीम बनेगा? हिसाब किताब देख के लगा ले। कुछ तो बोल। भीम मरने में फायदा है। बैठ जा। अगर तू भीम बनेगा, हेलो, एक मुक्का लग गया ना, कई दिन तक नहीं उठेगा। जमा तोल देगा। अरे जुए में जीता हुआ है, भीम मुंह कैसे खोल देगा? मुझे इस बात की चिंता नहीं, अपना दिल बहला दे। थारा पस्कारोड़ा है मेरे वास्ते तो 5 दड़ी लड्डू मंगवा दे। पिया जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म की बात नहीं है, कैसे मुंह खोल दूंगा? अब तू पराई होली में बीच में क्यों कर बोल दूंगा? इससे तो अच्छा मैं रांड ठीक हूँ, मर जाता वही ठीक है। हैं? हाँ, रांड धरती पे बोझ ही है, धरती का बोझ बढ़ाया जा रहा है बस। ना बोझ बढ़ाने की बात नहीं, कैसे मुंह खोल दूं? हमने भाई की इज्जत रखनी है। न्यों बता, तेरी मेर में कैसे बोल दूं? यहाँ लुगाई का चीर हरण हो रहा है, तुझे लड्डू खाने की पड़ रही है। देखो, चीर हरण की बात नहीं, जमानी सतांदी है। अब तू हमने जितवा दी, मारी तरफ नहीं आती। जा यहाँ से, डूब के मर जा कहीं कुएं में। हाँ जेठ जी, क्या कहा तूने? मैंने जैसा बो दिया बीज रीज के कर लूंगी आप कटाई
पर तने तो 20 ऐसा बोया है जो तेरे पे कटेगा नहीं। अच्छा, कटेगा नहीं, ऐसा बीज बो दिया है तने। और तू भीम की बात करती है ना जी। भीम ने बुला ले, नकुल सहदेव ने किसी ने भी बुला ले, दुनिया में कोई तेरा सहायक नहीं हो सकता। आज बच के नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ। कहिए अपनी बात। सभा में बुलवाई गई, तारने को तेरा चीर, नंगी जांग दिखाई जागी, देखेंगे सब नग्न शरीर, नंगी जांग दिखाई जागी, देखेंगे सब नग्न शरीर। कोई नहीं चीर के तार तेरी धूल में मिला जो बाग, हंसनी ने मत ना छेड़े, चुपका हो जा काले काग। हंसनी ने मत ना छेड़े, चुपका हो जा काले काग। क्या कहा काले काग? हाँ, और मेरे सामने मत आ, नहीं तो क्या कहा काले काग? काले काग। झंडू, अब इसका काला काग चूंच मारेगा। मार, चोच नहीं चोच। प्यार में चूंच कह दिया करते हैं। काले काग कह ले या काले नाग कह ले। हो रे मेरे हाँ। करे रे जिगर में घाव रे, करे घाव रे मेरे, करे रे जिगर में घाव, राम के नाम पर पिया सारे दवाई, तू जिनकी कर पहचाने। फिर से 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सामने मत आओ जेठ जी, नहीं तो ऊक चुक चोट लग जाएगी। ये क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रिय हैं, लड़ने से मरने से डरते नहीं। अब क्षत्रिय पत्रिय कहीं नहीं रही, अब तो बस छतरी रहेगी खाली। अगर छत्रापन होता ना तेरे अंदर, तो भरी सभा के अंदर एक अकेली औरत को देखकर ऐसे जबरदस्ती नहीं करता। अरे ये एक अकेली औरत कैसी? अकेली हूं मैं तो। दो बात कही है इसने, जरा ध्यान से सुनो। एक बात, एक तो कही थी कि मैं अकेली औरत हूं, हाँ। और एक क्या कही थी कि अब छत्रापन तो खत्म, छत्री छत्री बच रही है बस। हाँ, ऊपर वाली छतरी। हाँ, और तुम हंस गए इसकी बात पे। और एक कह रही थी मैं अकेली औरत हूं। अरे भाइयों, ये कैसी अकेली औरत? न्यू बताओ, राजा दशरथ के कितनी रानी थी? मेंबर साहब, कितनी थी? 3। लिखित रूप में 3 थी, वैसे कितनी हो पता नहीं। राजा गोपीचंद की रागनी सुनाई थी मैडम कंचन यादव ने। राजा गोपीचंद को कितनी रानी थी? 16। मेंबर साहब 16 थी। तुमने ये तो दुनिया के इतिहास में पढ़ा होगा कि एक मर्द को कई औरतें हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में कहीं ना सुना होगा ना पढ़ा लिखा होगा कि औरत एक और कसम 5-5 ले रही हो। ये 8 माजूबा देख लो दुनिया का, आपके सामने खड़ा हो।
और हमें नहीं कह रही है छतरी छतरी बच रही है। तेरी जब भी छतरी छतरी रह रही है तू इतना राजी मत हो। और क्या कहा तूने कि औरत एक और खसम 5-5 और खसम 5-5 और सबसे बड़ी बात तो ये पांचों में भी एक ये भीम मोटे पेट का। मैंने कहा था कि मैं अकेली औरत हूँ, इसलिए कह रही थी कि मैं अकेली औरत हूँ। इधर आ, सच बताना तेरे कितनी रानी है, सच बताना सबके सामने। बता भाई वीर सिंह तेरे कितनी बहू हैं? अनगिनत। लेकिन देखो इनके तो चाहे कुछ भी हो, नेत्र के गुड्डू के इनके, ईमानदारी से द्रौपदी मेरे एक पत्नी थी, वही है और वही रहेगी। इधर आ, फैसला करना। इसके एक पत्नी थी, एक है और वही रहेगी। इसके एक पत्नी है जब इसकी खोपड़ी के आधे बाल उड़ लिए, बेचारा गंजा। इस द्रौपदी की हिम्मत देख, जब पांचों ने झेल रही है और फिर तेरे से टक्कर ले रही है। चंडू और ले मेरे 5 पतियों के लिए 500 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का जूस पिलाऊंगी 5 पतियों को। भाई साहब वैसे ये गलत बात है। तू 100 के लायक है। अब मेरे 5 पति है तो 5 दिए है ना, 500 रुपए। वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हम में मुझे चूहे मारने की दवाई दे दो। ले तू ही ले ले। जा तू भी क्या याद रखेगा किस दिल फरियाद इंसान से तरफ पाला पड़ा था। ले लखन सरपंच साहब ने 100 रुपए दे दिए, जो का जुकाम खांसी हो रहा है, दवाई ले लिए। ले इन्हें भी तू ही ले ले, तेरा पेट भर जा वही बहुत है। सुन ले मेरी बात। हेलो रुक जा सरपंच, तू तो जीता जागता उदाहरण इस बात का। धन से और बॉडिया से झंडू किसी का पेट नहीं भरा आज तक, और भरा हो तो बता दे, और तेरा भरा हो तो बता दे। माइक दे इसे। क्या? धन से यानी कि पैसे पैसे और बहू औरत से और अगर किसी का पेट भरा हो तो बता दो। नहीं भरा और ना ही भर सकता। नक्काड़े आड़े के 2, ढोलक आड़े के 2, बैड आड़े के 2, बाजे आड़े के 3। पूरे तो जुल्म हो रहा है, जमा सतान लाग रहा हूँ। मेरे तो एक के थी कई साल पहला माला गलवाई थी, आज लग धक्के खान लाग रहा हूँ। इधर आ, तुझे क्या एनर्जी है? उनके 2 हो 3 हो, तू बता। तेरे तो एक नहीं बाल उड़ा दिए, अगर दूसरी होती तो तू खसम सिंह होता। क्या अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं और काय काय करके पांचाली हमारे सिर पे चढ़ रहे हैं? अरे पागल, इन बालों की तरफ क्या देखती है? छोरा की और मेंबर की हमारी जवानी देख। ये तो ऊपर वाले की मेहर है, हमारे थोड़े से उड़ रहे हैं। और फिर चिंता किस बात की? अपना दिल बहला देंगे, रुपए तो थोड़े लागेंगे। आपके लिए एक बढ़िया सी बिग मंगवा देंगे बालों वाली। अरे किसको शिक्षा दे रहे हो पिया जी? इसको यही नहीं पता बिग किससे कहते हैं। यानी कि बालों की वो आती है ना, टोपी। टोपी टोपी। हाँ टोपी आती है वो। मेरी बात सुनिए, आप कहते हो कि आपके जिगर में घाव हो रहे हैं। ये जो झंडू की मोछ है ना, ये भी नकली लगी हुई है। नकली नहीं है ये, नकली मुझे नहीं है। झंडू तो कोई नकली सामान रखता ही नहीं। ओरिजिनल मैं तो साथी भी रखता हूँ, तो ओरिजिनल है ना। देखो मेरे साथी कलाकार सारे, आप भी शामिल हो। आप भी तो कलाकार हो, साथी कलाकार। मेरी बात सुनिए। पड़ खून की भेंट, वीर के संग बैरा किया, डूब में मराना जेठे। और वीर के संग बैरा किया, डूब के मराना जेठे। और मन नहीं हो
शाह की ओहो। इज्जत तारी जा जा। तेरा दूंगा न रानियों की बांधी रह ले जन्म जन्म की मत जाड़ रानियों की बाजी रहले जन्म जन्म की मत जाड़ हो देखा जेठे बहू का बैर देखा जेठ बहू का बैर खेरे अंगारे रही अन्याय तू इनकी करे पहचान क्या गणेश दादा ए ढोल वाले बंद हो जाओ बिल्कुल। पांचाली जी जेठ जी। वैसे तो तू जिस दिन से हमारे हस्तिनापुर में आई है तेने कभी चैन का सांस नहीं लेने दिया, सुख की एक रोटी नहीं खाने दी। और यूं बता क्यों झूठ बोल रहा है? सुबह सुबह तो 5 टिक्कड़ खा गया तू। बेहूदी बेहया हमारे आदरणीय शिवचंद सरपंच साहब, लाला ठेकेदार जी, यानी कि चारों भाइयों ने 3 लाख रुपए पहले जो गौशाला में सहयोग किया है, 3 लाख रुपए का सहयोग पहले और 21,000 रुपए आज, और भाई 500 रुपए फिर से हमारे लिए। तालियां बजा दीजिए चारों भाइयों के लिए, शिवचंद सरपंच साहब और उनके भाई। 3,21,000 टोटल हो गई राशि। जिले सनौप राम मेहर ढाणी वाले चारों भाई भतीजों की तरफ से 500 रुपए हमारे लिए दिए गए हैं। और भाई 51,000 रुपए जो मैं पहले बोल चुका हूं गौशाला में दान दिए हैं। चारों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू बता पांचाली, पूछिए। जेठ के गैलियां मसकरी करने में, जवाब तलब करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? तेरी माँ ने, तेरे बाप ने कुछ सिखाया तुझे? खामोश। क्यों? मेरी माँ और मेरे बाप के बारे में अगर एक भी शब्द निकाला चल नहीं बोलेंगे तो यूं बता, तेरा कोई गुरु है? कौन है? मेरा गुरु है, हाँ। लेकिन बताने में शर्म आवे। ओहो, ये तो बाबा राम रहीम की चेली है, बताने में शर्म आ रही है। हेलो ना 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 ना, तो फिर यूं क्यों कह रही थी कि बताने में शर्म आवे है? मैं नहीं बताना चाहती। नहीं बताना चाहती? नहीं। मत बतावे, मैंने अंदाजा लगा लिया। क्या? या तो तू वाकई राम रहीम की चेली है, नहीं। और अगर तू राम रहीम की नहीं चेली नहीं है तो तू राधे माँ की शिष्या है। राधे माँ। नहीं, आपकी सोच गलत है। और राधे माँ का इंतजार जेल में राम रहीम जी कर रहे हैं। और क्या, तुझे ही तो बताया उसने। तुम बताओ, तुम्हारा कोई गुरु है? कौन है? नहीं बताता। मत बतावे। जैसे तेने अंदाजा लगा लिया ऐसे मैंने ही लगा लिया। तेने क्या अंदाजा लगाया? तेरा भी कोई अच्छा गुरु नहीं हो सकता। और तू तो सबसे बड़े गुरु का चेला है। कौन से के? तू आसाराम का चेला है। नो नो, ओ इंग्लिश बोलता है। नहीं, मैं अंग्रेजी आती है? यस। कितनी? बस यही उम्मीद थी तुझसे। झंडू और हम इतने ही पढ़े लिखे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ भरी सभा के अंदर बुलवा कर। और तुम कहते हो कि मुझे लज्जा नहीं आती जेठ के साथ मजाकरी करने में, हाँ। बातचीत करने में। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं एक बेटी के समान हूँ और बेटी के समान बहू को भरी सभा के अंदर नाचने के लिए कह रहे हो, अपनी जांग पे बैठने के लिए कह रहे हो। बाई चंगा पे बिठा के और तुझे नग्न करके तब तेरा नृत्य देखा जाएगा। बेजंगे पे बिठा के हाँ, तेरी जांग तोड़ दूंगी। ये जांग ना
लोहे की बनी ओढ़ है। हम मैं हाँ। चुर्र मुर्र कर दूंगी तेरी टांग। अच्छा। खांसी तो हो रही है, आवाज ही तो ठीक ना है, हाथ पैर ठीक है। हिमाती तेरा भरी बैठी है पंचायत। दुशासन दुशासन भाई, इस पांचाली को नग्न कर दिया है। पंचाली आज आई है मेरे चंगुल में, छोड़ दे और बेझिझक हो कैसे नग्न कर दे। फाड़ दे। मेरे साथ ये दृष्टद्युम्न भी है राजा। क्या नाम है इसका? तुझे ही पता होगा। ये दृष्टद्युम्न है। इसका नाम कहते धृष्टद्युम्न है। नहीं कहना चाहती मैं अपनी जुबान से ऐसा गंदा नाम नहीं लेना चाहती। तेरी जीभ का ऑपरेशन किया जाएगा। अरे दुशासन तू चीर तार अरे आगे ले बढ़ाते हाथ। दुशासन तू चीर तार ले आगे ले बढ़ाते हाथ। चीर के वाह चीर के मत हाथ लगाइए, हाथ लगाइए, मैं दे दूंगी आप तारे। जुआ कौन कौन खेले, किसकी हुई जीत हार, हराई जुए में किसने, किसको मेरा अधिकार, हराई जुए में किसने, किसको मेरा अधिकार। ओ कहे हाँ। गौरी शंकर लाल रे, ओ कहे लाल रे, कहे गौरी शंकर लाल। लाल स्वर में तीरू करे कविताई तू इनकी करे पहचान। हेरे थापा और चतेरा छपा, हेरे फैशन और ढंग देख लिए, कैसे? हेरे जिसा बताया उसाए अपनी साड़ी का रंग देख लिए, जिसा बताया उसाए अपनी साड़ी का रंग देख लिए। मेरे थापा और चतेरा छपा, फैशन और ढंग देख लिए, जिसा बताया उसाए अपनी साड़ी का रंग देख लिए, जिसा बताया उसाए अपनी साड़ी का रंग देख लिए। पहली बात के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी भाभी को क्या कहने लगे कि साड़ी का कपड़ा कैसा होगा और किसके फोटो होंगे पहले पल्ले के अंदर।
मोटा न पतला लता, मोटा ना पतला लता, खद्दर होगा खादी का, बीच हिंद भरा देख लिए रंग गुनिया जाति का, सत्यवान का फोटो होगा सावित्री की साथी का, राम लखन लंका ने तोड़े बाजे ढोल मुनादी का, राम लखन लंका ने तोड़े बाजे ढोल मुनादी का, मेरे बीच महात्मा जी का फोटो, मेरे बीच महात्मा जी का फोटो, चरखा भी संग देख लिए, जैसा बताया वैसा है अपनी साड़ी का रंग देख लिए, जैसा बताया वैसा है अपनी साड़ी का रंग देख लिए। सुभाष चंद्र बोस की भाभी, जो तेरी साड़ी का दूसरा पल्ला होगा उस पे किस किस के फोटो होंगे और के बताया वाला? बता दे। हाँ, ओहो, हाँ, हेरे जितने फोटो तने बताए, जितने फोटो तने बताए, सारे होंगे साड़ी में, सूरज और चंद्रमा नो लख तारे होंगे साड़ी में, पीला हरा सफेद लाल रंग आरे होंगे साड़ी में, बोस पटेल चंद्रशेखर खड़े न्यारे होंगे साड़ी में, बोस पटेल चंद्रशेखर न्यारे होंगे साड़ी में, मेरा सिंगापुरी आजाद फौज तू, मेरे सिंगापुरी आजाद फौज तू, ब्रह्मा का जंग देख लिए, जैसा बताया वैसा है अपनी साड़ी का रंग देख लिए, जैसा बताया चाहे अपनी साड़ी का रंग देख लिए। क्या मेरे सब आपको याद है कि मैंने तीसरे पल्ले पर किस किस के फोटो बताए थे, कौन कौन से नक्शे बताए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहने लगे कि भाभी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, जो जो फोटो जो जो नक्शे तूने बताए हैं सब मेरे दिमाग में हैं। कौन कौन से नक्शे कौन कौन से फोटो तेरे तीसरे पल्ले पर होंगे साड़ी के? हेरे मथुरा वृंदावन का फोटो, मथुरा वृंदावन का फोटो, काशी का नक्शा होगा, कलकत्ता बंबई और दिल्ली झांसी का नक्शा होगा, अंग्रेजों का चाल चलन बदमाश
फांसी का नक्शा होगा, लाखों मानस टूट लिए वो फांसी का नक्शा होगा। लाखों मानस टूट लिए वो फांसी का नक्शा होगा। मेरे तख्ते ऊपर खड़ा हुआ तू, मेरे तख्ते ऊपर खड़ा हुआ तू, खास भगत सिंह देख लिए, जिसा बताया वो साहेब साड़ी का रंग देख लिए, जिसा बताया वो साहेब साड़ी का रंग देख लिए। क्या करो साधो? और अंतिम लाइनों में फौजी मेहर सिंह जी ने रागनी का तोड़ किया और क्या लिखा? 500 रुपए का पुरस्कार दिया। यही बात है। हेरे राधे और कृष्ण का फोटो, राधे और कृष्ण का फोटो, सीताराम छपा दूंगा, 68 तीरथ साड़ी के माँ सारे धाम छपा दूंगा, चारों पल्ला ऊपर लक्ष्मी चंद का नाम छपा दूंगा, हरियाणा के बीचों बीच में बरौना गांव छपा दूंगा, हरियाणा के बीचों बीच में बरौना गांव छपा दूंगा। फिर साड़ी के माँ मेहर सिंह तू, फिर साड़ी के माँ मेहर सिंह का खिल रहा अंग अंग देख लिए, जिसा बताया साहेब साड़ी का रंग देख लिए, जिसा बताया साड़ी का रंग देख लिए। फिर थप्पा और चतेरा छपा फैशन और ढंग देख लिए, जिसा बताया वो साहेब साड़ी का रंग देख लिए, जिसका बताया साहेब साड़ी का रंग देख लिए। नुकरे घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया के पाप कमान लागी। हाँ गामा में तो फिर भी ठीक है, शहरा में ये लुगाई छोरी भी चोरी करन जान लागी। एक दिन रात के 12 बजे मौके का फायदा ठागी, मैं गरा खटोली में लंबा पड़ा, मारे गरा एक लुगाई चोरी करने आई। मैं भी आई था बेजमा सीचली, मैं कौन सा सुत्या था जान कह एक आंख मीच ली, मीच के ਲਈ बेजमा लड़की। उसने सोचा जंडू सुत्या है मेरे दोरे को मारे कमरे में बड़की, बढ़ के गई बेजमा सता लिया। मैं खटोली में लंबा पड़ा, देखूं मेरी बहू के संदूक का कुंडा ऊपर उठा लिया, ठा के लिया बेजमा साजली। मेरी बहू के काटे जेवर व तो तोड़ी तोड़ी बाज ली। मैं भी आई था बेजमा साज लिया, मैं कौन सा सुत्या था, मैं भी उसके पाछे बाज लिया। मखाने तो कोई छटवा देगा और जकड़िए, जंडू इस नाग जाके चुराए पे पकड़िए। यह बात सोची बेजमा साजली, उसके शक हो गया कोई मेरे पाछे है, वह जोर जोर तय बाज ली।
बाज के लिए बैजमा ललकार दी, मेरा भी नाम जंडू है, बाज के सीधी कंची मारती। कंची मारते बैजमा तड़की, पैर में पैर उलझ जावा तो उड़े लंबी पड़की। पड़ के गई बैजमा तड़क्या, मेरी भी लागी ठोकर, मैं भी ऊपरे पड़ गया। और पढ़ते बोली रे जंडू जमा ललकारेगा, लाले जात्री बहू की टूम ने जीते मारेगा। मैं बोला टूम भी तेरी है और दे दूंगा, तू 5 मिनट ना बोल ले, तेरे 100 का और दे दूंगा। न्यू बोलिया रे धन्य धन्य है तेरी कारीगरी भगवान, अरे भेद समझ में आया न तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान रे, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। भेद समझ में आया न तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान हो, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। ओ क्या कहने ले करे। हाथी बड़ा बना दिया इतना, और हाथी बड़ा बना दिया इतना, छोटी आंख लगाई क्यों, सूरज इतना गर्म किया और चांद में शीतलताई क्यों, ये छोटी सी चींटी के पेट में और भारी गांठ लगाई क्यों, छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों। कोई टुकड़े को मोहताज फिरे, दर दर का बना भिखारी क्यों, कद्दियासीन किया कोई दी इतनी साहूकारी क्यों, भाई उसी राहत आते सब धर्मी एक अत्याचारी क्यों, उसी राह से आते सब धर्मी एक अत्याचारी क्यों। और सांप के कान दिए क्यों ना, हे सांप के कान दिए क्यों ना, यो बिना कान बेचारा क्यों, हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, ठंग दुनिया तन्यारा क्यों, निर्मल नीर नदी का है तो किया समंदर खारा क्यों, भाई निर्मल नीर नदी का है तो किया समुंदर खारा क्यों। किसी के लार फिरे बेटों की, किसी के एक पिल्लर क्यों ना, सभी गगन चर पर वाले पर चमकी दड़के पर क्यों ना, ये कूलर पे फल भुन के वाला वो आता फूल नजर क्यों ना, तेरे कूलर पे फल भुनने वाला आता फूल नजर क्यों ना। अरे गैर को तने बांट दिया ना कर दिया रूट समान, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान हो, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान।
से जिक्र किया है कि हे मालिक, तूने जिस तरह की सृष्टि का निर्माण किया है, कहते ना स्त्रीलिंग और पुरलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड मैन और बीच में खड़ा कर दिया। और आगे कहा उल्लू, जिसको आंखें तो हैं लेकिन बताते हैं सजनों दिन में दिखाई नहीं देता, जैसे झंडू को दिन में दिखाई नहीं देता। मेरी बात ना करे जमा देख लू, मेरी आंख बहुत तेज है, मैं तो 3 किलोमीटर दूर तक देख लू। 3 किलोमीटर दूर तक? अच्छा, हमारी भाभी आ रही है, देख के बता दे कित है। भाभी की बात ना करे जमा सतारी है, मुझे याद ना दिलावे वह करते रूस का जारी है। तेरी घरवाली घर तक रूस के जा रही है? रूस का जारी है। ओहो हो, इब मने बेरा पाटे वो तो जमा सतावेगी, जब तू इसी छोरियां के लिए नाचेगा तो वह तो रूस के ही जावेगी। इस बात की चिंता ना करे जमा सता लूंगा, 5-7 प्रोग्राम इकट्ठे करके रुपये दिखा के फिर मना लूंगा। अच्छा और उल्लू को तने आंख दई, उल्लू को तने आंख दई, उल्लू को तने आंख दई, दिन में ना दे दिखाई क्यों, किसी किसी के हाथ में उंगली भगवन 6 लगाई क्यों, शिवरात बनाई सोने को चकवे ने रात जगाई क्यों, रात बनाई सोने को चकवे ने रात जगाई क्यों। और किस तरियां दुबकाई तन्ने मेहंदी के भीतर लाली, ये सीप को मोती बकस दिया और मणि सर्प को दे डाली, पत्थर में ते हीरा निकले अजब बात देखी भाली, पत्थर में ते हीरा निकले अजब बात देखी भाली। और तुम्बे को तुम लंबी कर दी, तुम्बे को तुम लंबी कर दी, इतना बोझ बढ़ाया क्यों, ये तुम की जगह करंट बिजली का जुगनू को चिपटाया क्यों, वो मेंढक ने के खता करियो बिना जबान कहलाया क्यों, मेंढक ने के खता करियो बिना जबान कहलाया क्यों, जब सृष्टि इतनी लंबी की फिर सकल सभी की प्यारी क्यों, भोग में दुनिया, भोग में दुनिया, भोग में दुनिया फंसी हुई, भाई भोग करे संसारी क्यों, उस कौवे को 2 आंख बना के एक पुतरी डाली क्यों, कौवे को 2 आंख बना के एक पुतरी डाली क्यों, अरे दुर्बल क्यों खरगोश बनाया शेर करा बलवान, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, ओ धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। और कोयल को स्वर मस्त बनाया, कोयल को मस्त बनाया, रंग बनाया काला क्यों, नारो
मंदोदर कपि सुने जन्म से ऐसा ढंग निराला क्यों जीवन भर ना खत्म हो ये मकड़ी के मुंह में जाड़ा क्यों जीवन भर ना खत्म होए मकड़ी के मुंह में जाड़ा क्यों। इधर ध्यान देंगे उधर कुछ भी नहीं है। जब वही सूरज वही चंद्रमा फिर मौसम न्यारे न्यारे क्यों गर्मी और बरसात कहीं पे पड़ते शीत करारे क्यों मटर के दाने में बतला भुन के न पैर पसारे क्यों ये मटर के दाने में बतला भुन के न पैर पसारे क्यों। ये चंबा वाली है एक ये चंबा वाली है ये जीव कहाँ से आता है जन्म से पहले जन्म से पहले माँ के स्तन में तू कैसे दूध बनाता है हाड़ का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुँचाता है तेरा हाड़ का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुँचाता है। जब आँख नाक मुंह कान बनाए भीतर कहाँ उजाला था ऐसा बड़ा स्थूल बना दिया कैसे देखा बारा जब हाड़ मांस की देह बनाई कहाँ तलिया मसाला हाड़ मांस की देह बनाई कहाँ तलिया मसाला था। अरे ज्ञान इंद्री कम इंद्री रचती पांच तत्व परमार धन धन है तेरी भारी गरी भगवान धन धन है तेरी भारी गरी भगवान। क्या बात है काम क्रोध मद लोभ मोह हो काम क्रोध मद लोभ मोह जीव के साथ लगाए अहंकार में जगत के प्राणी बुरी तरह भटकाए अंधे कोढ़ी बहरे गूंगे जीव नजर में आए अंधे कोढ़ी बहरे गूंगे जीव नजर में आए क्यों। जब नीचे जल और ऊपर पृथ्वी कैसे इसे टिकाया है ढूंढा घर नहीं मिला पवन का कहाँ पे उसे छुपाया है रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत ठहराया है रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत ठहराया है। भाई सोना चांदी अब रख निकले कहीं लोहे की खान हुई पेट्रोल धरती ते निकले देख अकल हैरान हुई एक भूमि जब रची एक ने तो क्यों ना एक समान हुई एक भूमि जब रची एक ने क्यों ना एक समान हुई। तेरा सुते बोलते पता चले ना हंसते बोलते पता चले ना यो जीव कहाँ रम जाता है ले जावनिया कौन इसे और कहाँ से लेने आता है वो धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। रति राम ऐसा ना करता न रटता तुझे जान धन धन है तेरी
जोरदार ताली। ये न्यू बोलिया रे मेरा कौन सा ढंगे ससुराल जान का और दमयंती भोली बाली अरे बुरा कहे कोई भला कहे कोई राम राम दे गाली हो राम राम दे गाली मेरा कौन सा ढंग ससुराल जान का दमयंती भोली भाली मेरा भला कहे कोई बुरा कहे कोई राम राम दे गाली हो राम राम दे गाली। दादा लक्ष्मीचंद कहते हैं दमयंती एक दिन तेरे गांव में गया था, तेरे पिता के यहाँ गया था, दूल्हा बन के गया था, क्षत्रिय बन के गया था, ताकतवर बन के गया था। आज वो हवा नहीं है, आज वो जमाना नहीं है। और हमारे भाई पांचाल साहब 100 रुपया दे के गए रागनी पे, के बोलिया पहली कड़ी में कुंदनपुर में सज के तेरे पिता ने रचा स्वयंवर तू ब्याही बाजे सुख की तरफ लखाना चाहिए सुख की तरफ लखाना चाहिए ऐसा अमीरी तज के पगले की आई बटेर मरी खुद गलती आप समझ के पगले की आई बटेर मरी खुद गलती आप समझ के आज राज नहीं सिर ताज नहीं आज राज नहीं सिर ताज नहीं आज राज नहीं सिर ताज नहीं मेरी समय बीत कह जाली भला कह राम राम दे गाली हो राम राम दे गाली। सरपंच साहब सिकोपुर हजारों रुपए पहले दिए हैं और 100 रुपए दादा की इस ब्रह्म ज्ञान की बात पर देते हैं। बार बार धन्यवाद। दूसरी कड़ी में न्यू कहने के सजो में कहे जमाई तन मिल्या भाग का इन बागा में आनंद करेगा कोई भाग्य वाला सुआ तेरी नगरी वाले ताने देंगे नल क्यों खेले था जुआ तेरी नगरी वाले ताने देंगे नल क्यों खेला था जुआ और चौगर देते बोली मारे चौगर देते बोली मारे बड़ी छोटी बड़ी साली भला कहे कोई बुरा कहे कोई
दे काली हो, राम राम दे काली। इस रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय मेजर महेंद्र जी, उन्होंने भी कई सौ रुपए पहले भी दिए हैं और 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भी देते हैं। मेजर साहब का बार बार धन्यवाद है। सजनों, तीसरी कली में दादा की कलम की ताकत देखिए। न्यू कहने लगा ससुराल में रहूंगा तो तेरी जो संगी सहेली है ना वह मजाक करेंगी, और साड़ी जी जाते मजाक कराया ये सिद्धांत है। पर दमयंती मजाक भी जीव अच्छे लगा करते हैं, जीव आदमी की हवा अच्छी हो, समय अच्छी हो। विपदा के समय में तुम किसी से मजाक करो साथियों, बहुत बुरा लगता है। न्यू सोचता है मेरे पे विपदा पड़े या मजाक करे है। विपदा के समय में मजाक अच्छे कोई नहीं लागते। न्यू बोलिया एक कहे सुने की, कहे सुने की माने को ना तेरी सखी साथ की जो से हो जावेंगी हासी ठट्टा मेरा ना काहे मैं कते एकी वे की बात लेकर जा, की बात लेकर जा। ये 2 लाइन सुनो और दादा की ये 2 लाइन अच्छी लगे और वाकई ब्रह्म ज्ञान हो तो ताली बजाना सुनने के बाद। कदे एकी वेकी बात कर जा, गात में छो से बहन के भाई ससुराल जमाई घना डट्याना अच्छा हो से। मेरे बहन के भाई जमाई घना डट्याना अच्छा हो से। ऊत कहे कुछ काम करना, ऊत कहे कुछ काम करना, ऊत कहे कुछ काम करना। बड़ा काट तोड़ रहा खाली, बड़ा कहे बुरा कहे राम राम दे काली हो, राम राम दे काली। आदरणीय मुकेश पहलवान जी डूडा हेडा, वरिष्ठतम युवा समाज सेवी, युवा दिलों की धड़कन, दादा के इस ब्रह्म ज्ञान पर, इस रागनी पर पहले भी 5100 रुपए दिए और 1100 रुपए और देते हैं। भैया का तालियों से स्वागत करिएगा। अंतिम कड़ी में यूं कहने लगा, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। विपदा के समय में इंसान को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र की और औरत की असली परीक्षा पंडित जी ने लिखा है विपदा के समय में होती है। न्यू तो कोर्ट में मुकदमे चलते हैं कि मैं अर्धांगिनी हूं जी, आधे की हकदार हूं। हवलदार को पेंशन मिलती है तो उसमें स्पष्ट है कि इसके मरने के बाद मुझे मिलनी चाहिए, पर यह मतलब नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं। दादा ने यह लिखा है कि विपदा में पता पड़ता है रही मन रहिला की भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जान पड़े सबको। थोड़े दिन के लिए विपदा भी इंसान पे आनी चाहिए, जिससे यह पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है।
बार बार धन्यवाद। अपने रणधीर मेंबर साहब का भी धन्यवाद, इस छोटे बच्चे का भी धन्यवाद। अंत में क्या बताया, मैं जाति मर्द, मैं जाति मर्द तू तो सती वीर, यो रखनी लाज तने से। इंद्र सेन और इंद्रावती भी रखने पास तने से। 9 महीने तक रखे गर्भ में करी कुबात तने से। लक्ष्मी चंद श्री लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा करी दिन और रात तने से। लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा करी दिन और रात तने से। रो गया राजा नल, आंसू भर लाया कि दमयंती वो भी दिन था कौन सा। अरे घना रंज मने न्यू दमयंती, घना रंज मने न्यू दमयंती। तू जीत देवता ब्याहली, भला कर बुरा कर राम राम दे काली हो, राम राम दे काली। जोरदार ताली। बहु सुथरी से बहु सुथरी से फूल सिंह की कती चाड़ा से। कोई देखण ने, हाँ कोई देखण ने ना गयो जानकारा से। कोई देखण ने ना गयो जानकारा से। बहु सुथरी से, बहु सुथरी से फूल सिंह की कती चाड़ा से। कोई देखण ने, हाँ कोई देखण ने ना गयो जानकारा से। कोई देखण ने ना गयो जानकारा से। आजा चमके बात कर ली। पहली बात मैं कहने लगा कि भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वह इतनी सुथरी है, इतनी सुथरी है। और क्यों क्या कहने लगा, बता दे थोड़े आजा। झूठ ना बोलूं मैं सच बताऊं यारो। झूठ ना बोलूं मैं सच बताऊं यारो। सारे मिलके मन जीव दे नमत नर मारो। सारे मिलके मन जीव दे नमत न मारो। मन जब देखी जाके बड़ा मैं चोकर खाके आया तू जान बचा के, आया तू जान बचा के। बड़ा मैं चक्कर खाके आया तू जान बचा के। घरे थे मानस, घरे थे मानस और ठुकर बिसाड़ा से। कोई देखण है, हाँ कोई देखण है ना गयो जानका गाड़ा से। देखण में ना गयो जानका गाड़ा से। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी
कहने लगा कि भाई मैं तो छोटा हूँ, अगर मैं कुछ कहूंगा तो गलत हो जाएगा। हम बड़े हो, बड़े बूढ़े हो, मेरी जाके उससे बात करो, बिना मेरी बात मान जा। और क्यों करने लगा? फूल ने कह के मेरा भी करा दो ने ब्याह, फूल ने कह के मेरा भी करा दो ने ब्याह, जोड़ू सुहा था मेरा भी करा दो ने ना, जोड़ू सुहाग मेरा भी करा दो ने ना, फूल की साड़ी ला दो, तेरे थम ब्याह करीबा
हेलो कि आज मैं देख रहा हूं जमा सतारी है और पहले तो दिखाई नहीं देती थी, आज तो झंडू के छोटी छोटी मुंह छारी है। ये मुझ करामाती है जमानी नाटेंगी, चैन पे झटकी मरवा ले ये मुझ नहीं पाटेंगी। अच्छा हाँ एक करामाती छोरी आवे है जमा ललकार देगी, एक करामाती छोरी आवे है दिल्ली से जमा ललकार देगी। झिंडू इतना ना इतरावे तने जानते मार देगी। अरे झंडू कहाँ मरने का आदमी है जमा ललकार दी। हाँ मेरे से पूछ कर देख, मैंने दो कन्याएं एकदम मार दी नचा नचा के। अच्छा हाँ ओ मेरा नहीं था जमा सरता है, सरकार से कह के तेरी जेल करवाऊंगा, तू तो भ्रूण हत्या करता है। भूरण हत्या की बात नहीं जमा डरगी थी, पेट की बात को नहीं करी, मैं तो स्टेज पे मरगी थी। स्टेज पे दो छोरी मार दी तने नचा नचा के। अच्छा नचा नचा के। और कैसे? यह छोरी कंचन यादव देखे है? देख ली। हाय जुलम हो रहा है जमा दस है। मास्टर जी आपका तो बेरा नहीं, मैंने तो यार देख के आंस है। तुझे देख के देख ले, ध्यान रखिए। ध्यान है। ये कसूती छोरी है जमा मरोड़ देगी, इससे मत हर्जिए, तेरे पेट ने फोड़ देगी। इतना पेट की बात ना करो, जमा रुड़ गया था या के चक्कू ले रही है तो है ना, बाला भी मुड़ गया था पेट पे या भी करामाती थी जमा टहल रहा था, पीछे कम थे बेचने खातिर पीतल वाली प्लेट गाल रहा था। अच्छा पेट के आगे पीतल वाली प्लेट लगा रखी थी। प्लेट लगा ठीक है तेरे भी दो हाथ करवाएंगे। बोले कृष्ण जी अवतार, गौ माता रही पुकारी, मने जानते देंगे मार, इसया हो रहा अत्याचार। ले कृष्ण जी अवतार, गौ माता रही पुकार, मन जानते देंगे मार, इसया हो रहा अत्याचार। किसके कह तू कोई न सुनता है भगवान मेरी, इस हिंदुस्तान में कलयुग बेईमान में या फंस गई जान मेरी। कृष्ण जी अवतार, गौ माता रही पुकार, मैं जानते देंगे मार, ऐसा हो रहा अत्याचार। हेलो, यूं कहती है गौ माता की कदे कदे वो भी टाइम था जब हर घर में मेरी पूजा होती थी, लेकिन आज मुझे मेरे बच्चे डंडों से मारते हैं। क्या कहती हैं? कैसे? कदे कदे हर घर में मेरी पूजा करते थे, कदे कदे हर घर में मेरी पूजा करते थे। हेलो, कदे कदे हर घर में मेरी पूजा करते थे, कदे कदे हर घर में मेरी पूजा करते थे। खाके कसम गौ की पाप से डरते थे कहते थे दूध ने अमृत सर चरना धरते थे, करके गौ की सेवा पार उतरते थे, करके गौ की सेवा पार उतरते थे, करके गौ की सेवा पार उतरते थे। भूले ये बात दुख पाया घात, भूले ये बात दुख पाया घात, कुछ भी देश चले कौन आयो बिगड़ी शान मेरी, इस हिंदुस्तान में कलयुग बेईमान में या फंस गई जान मेरी। कृष्ण जी अवतार, गौ माता रही पुकार, मैं जानते देंगे मार, ऐसा हो रहा अत्याचार। क्या करो सदा
लेकिन जो ये देश है, इस देश में 3 माता है। पहली माँ धरती माता, और दूसरी माँ गौ माता, और तीसरी माँ जन्म देने वाली माता। जननी माता। लेकिन आज इस गौ माता की बहुत बुरी दशा हो रही है इस कलयुग लेकिन ये में। झंडू यूं कहे कि 4 माता होती हैं, 3 नहीं होती। होती होंगी। चौथी माता कौन होती है झंडू? अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, बहु माता। तो आप हिसाब लगा सकते हो। जब जैसे ऐसे हो गए ना गौ माता के भक्त इस दुनिया में, जब तो गौ माता की कदर घट गई। अगर गौ माता के भक्त नहीं होते तो गौ माता की कदर नहीं घटती। किस तरह से, क्या बताया? माता हो से 3 तरह की गौ कर्मा की मारी। माता हो से 3 तरह की गौ कर्मा की मारी। दूध पे नाटे पाछे बेलो मेरी झाड़ी। हो गए अन्यायी हिंदू घरते में गाड़ी। जाटे में बाहर काट दे बाजे से जाड़ी। जाड़े में बाहर काट दे बाजे से जाड़ी। जाड़े में बाहर काट दे बाजे से जाड़ी। हो बुरा हाल कर देना ख्याल। हो बुरा हाल कर देना ख्याल। रे माटी करे दुर्गति हो जात वीरान मेरी। इस हिंदुस्तान में कलयुग बेईमान में इसकी जान मेरी कृष्ण जी अवतार। गौ माता रही पुकार मन जानत देंगे मार इस हो रहा अत्याचार। और लोग कहते हैं गौ माता कि अगर इस तरह ही कसाई हमारा कत्ल करते रहे तो इस दुनिया से गौ माता का एक दिन नामो निशान मिट जाएगा। किस तरह से पुकार करने लगी माँ, और कैसे? क्या कहती है बोला? देख लियो गौ माता एक दिन कटी खत्म हो जा। देख लियो गौ माता एक दिन कटी खत्म हो जा। तोड़ दो हफ्ते कितना बड़ा धर्म हो जा। दुख जो समझोगे मेरा, दुख जो समझोगे मेरा, आँख भी नम हो जा। करके भलाई देखो अच्छा कर्म हो जा। करके भलाई देखो अच्छा कर्म हो जा। करके भलाई देखो अच्छा